तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, और रॉयल रंबल सिर्फ एक हफ्ता अब दूर है और काफ़ी सारी चीज़ें आज स्मैकडाउन में हुई जो कि रोमन रेंज और उनके मैच के अराउंड थी। उसके अलावा कुछ खास नहीं था, लेकिन एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़, बहुत आउट ऑफ नोवेयर न्यूज़ आ रही है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस इज इंजर्ड और उनकी इंजरी शायद बहुत बड़ी सिचुएशन हो सकती है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बात उसके लिए डिस्कस करेंगे, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती हैं अगर सेथ रॉलिंस नहीं आ पाते हैं। तो उसकी हम बात करेंगे आने वाली आज की सेकंड वीडियो में मोस्ट लाइकली। तो ऐसे भी दिन आ गए भाई सेकंड वीडियो वाले, लेकिन स्मैकडाउन की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखते रहें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ब्लड लाइन का एपिसोड नंबर 2 जहां पे हमने बात करी थी कैसे रोमन ने ऊसोस को वापस अपने साथ जोड़ लिया था, दैट इज स्ट्रीमिंग, और जॉन सीना द गोट को एंड कर लिया था ऑन असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 21 जनवरी को आ जाएगा एपिसोड नंबर 3, और भी इंटरेस्टिंग चीजें उसमें हो जाएंगी, तो आप उसको जरूर सुनते रहें। ये शो स्टार्ट होता है इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की सेगमेंट से, जो कि होने वाली थी इस यूनिवर्सल WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और जो रॉयल रंबल में फेटल 4 में मैच होने वाला है। तो सारे एक एक करके निक ऑल्डिस इंट्रोड्यूस करते हैं सबको। एजे स्टाइल्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एले नाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। रैंडी ऑर्टन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। रोमन रेंज बाहर नहीं आते, पॉल हेमन आते हैं और सीधा बोलते हैं कि रोमन इस कॉन्ट्रैक्ट को आज साइन करने वाला है नहीं। और निक ऑल्डिस कहते हैं ठीक है भाई, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉल हेमन भागने लगते हैं। निक ऑल्डिस कहते हैं मैं इसको एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दूंगा फॉर द वेकेंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। पॉल हेमन को इतना गुस्सा आता है यहाँ पे, वो वापस आते हैं एकदम स्पीड से और एप्रन पे खड़े होकर बोलते हैं निक ऑल्डिस को, देखो भाई तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, और तुम्हें जितना अच्छा लगता है कि तुम अच्छी जॉब कर रहे हो ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, निक ऑल्डिस की अपीयरेंस की बेइज्जती करते हैं कि तुम मेरे तरीके से यू आर ट्राइंग टू बी अ वानाबी पॉल हेमन। लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनाते हो तो तुम रोमन रेंज को कैसे मनाओगे, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे मनाओगे, कोई वो मैच देखना चाहता है नहीं। तो यहाँ पे एले नाइट शट अप कराते हैं पहले पॉल हेमन को, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये फेटल 4 में हो ही क्यों रहा है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी। और एजे स्टाइल्स के साथ उनकी यहाँ पे बहस स्टार्ट हो जाती है और ब्रॉल हो जाती है, इनको सेपरेट आउट करा जाता है। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन पॉल हेमन के पार जाके बोलते हैं कि तुम्हारा जो प्लान है वो होने वाला है नहीं कामयाब आज, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिफीट सोलो सिकोआ, बिकॉज रैंडी वर्सेस सोलो जो मैच था वो अनाउंस था आज मेन इवेंट के लिए स्मैकडाउन में। और जैसे ही शो स्टार्ट होता है, जब रोमन अराइव होते हैं अरीना में, वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था पॉल कि इन चीज़ों को फिक्स करो, कोई चीज़ें फिक्स नहीं हुई, तो आज मुझे वापस आना पड़ा इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए। सोलो बैकस्टेज बोलते हैं रोमन को कि लास्ट वीक जो हुआ वो मेरी गलती थी और उसका फिक्स आज मैं करके रखूंगा व्हेन आई डिफीट रैंडी ऑर्टन। तो रोमन को उम्मीदें ज़रूर थी, लेकिन पॉल हेमन की जो यहाँ पे हालत थी भाई, उनकी टाई पकड़ के घुमा दी रैंडी ऑर्टन ने। वो बैकस्टेज बैठे हुए जिस तरीके से तरस आ रहा था कि वाइज मैन को क्यों इतना बोला जा रहा है, बाकी दो लोग क्या करेंगे। जिमी तो बस अपनी फुकरापन दिखा रहे हैं इस टाइम स्मैकडाउन में ब्लड लाइन में, और उनकी तरफ से कुछ देखने को मिल नहीं रहा। लेगार्डो डेल फैंटास्मा का मैच होता है LWO के साथ, जहां पे लेगार्डो जीत जाते हैं, एक रोल अप करते हैं सैंटोस एस्कोबार कार्लिटो को, और ये अब कार्लिटो वर्सेस एस्कोबार का 1-on-1 मैच होगा नेक्स्ट वीक। पीट डन वापस आ चुके हैं, नो मोर बुच इन WWE, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे ब्रूजर जो है वो ब्रूजर वेट वापस आ चुके हैं। पीट डन टायलर बेट के साथ उन्होंने टीम अप करा और एक बार फिर से प्रीटी डेडली को उन्होंने यहाँ पे हराया। एक बहुत ही एवरेज मैच था मैं कहना चाहता हूँ। तो केविन ओवेन शो पे होस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल, जो उनके अपोनेंट भी होने वाले हैं इस टाइटल मैच के लिए एट द रॉयल रंबल। लोगन पॉल बोलते हैं कि केविन ओवेंस मैं तुम्हारी वजह से आया था WWE में, बिकॉज रेसलमेनिया 37 मेरी फर्स्ट रेसलमेनिया थी जब मैं अटेंड कर रहा था, और तुमने मुझे 70,000 लोगों के सामने स्टन करके मेरी बेइज्जती कर दी, तो मेरे को उस चीज़ से WWE में आने का जो है वो मोटिवेशन मिला। केविन ओवेंस कहते हैं काम मैं 25 साल से कर रहा हूँ। लोगन सच बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं है मैंने तुम्हें स्टनर लगाया था, क्योंकि मैं इतना कुछ करते रहता हूँ। और वो कहते हैं जबकि तुम एक सेलिब्रिटी की तरह आए थे, तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट ज़रूर करूँगा कि तुम यहाँ पे टिके हो और अभी तक हो, तुम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हें हम रेसलर्स में से एक मान नहीं सकता हूँ। तो लोगन पॉल कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप में से मुझे एक मानो भी मत, बिकॉज मैं तुम सबसे बहुत बढ़ के हूँ। वो अपनी कई तारीफें करते हैं, मैं बॉक्सर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, ये भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो हूँ सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी भी मैं ही हूँ, वो बोलते हैं केविन ओवेंस को। तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद वो केविन ओवेंस को बोलते हैं KO, एक चीज़ बोलूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू KO यू एट रॉयल रंबल, लेकिन तुम ये अपना कास्ट अगर उतारो। केविन ओवेंस कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं आज तक जिन्होंने मुझे नॉकआउट करने की कोशिश करी है,
लेकिन जो मुझे क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि कितनी मेरे में ताकत है, टू हाउ मच पेन आई कैन टेक, और कितनी बार मैं वापस खड़े हो जाता हूँ। और केविन ओवेंस कहते हैं तुम्हारा जो पंच है वो मुझे नॉकआउट कर ही नहीं सकता है, तुम्हें जो है मैं प्रोटेक्ट करने जाता हूँ, और ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप तुम्हारे पे जो इतने टाइम से है वो एक फ्रॉड है, और इसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ फॉर द WWE यूनिवर्स बेस्ट। तो यहाँ पे लोगन पॉल कहते हैं तुम क्या प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो केविन ओवेंस, तुमने खुद एक कास्ट पहन रखा है अपने हाथ पे जो कि एक वेपन है। केविन ओवेंस कहते हैं मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ये कास्ट मेरे हाथ पे रॉयल रंबल में नहीं होगा, इनफैक्ट मैं प्रॉमिस करता हूँ अभी मैं इसको उतार देता हूँ। और उसी समय लोगन पॉल एक पंच मारते हैं केविन ओवेंस को, नॉकआउट पंच, लेकिन केओ उठ जाते हैं उसी टाइम। लेकिन एट द एंड लोगन पॉल को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है क्योंकि वो केविन ओवेंस की इंजर्ड आर्म जो है उठा के रिंग पोस्ट में मारते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगन पॉल का टाइटल हारना पॉसिबल हो सकता है, बट आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे WWE वो चीज़ करेगी। केविन ओवेंस को टाइटल की सच कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक कोई और नाम होगा जो लोगन पॉल को हराएगा, मे बी LA नाइट एट रेसलमेनिया, बट ये सेगमेंट आज हमें देखने को मिली। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच केडन कार्टर एंड कटाना चांस ने हरा दिया दी अनहोली यूनियन को। अगेन दिस इज जस्ट व्हाट इट इज, कुछ खास बोलने के लिए है नहीं। कबूकी वॉरियर्स का नेक्स्ट वीक अब मैच होगा इन टाइटल्स के लिए। हर वीक तो चैंपियनशिप मैच हो रहा है, तो स्टोरी लाइन का बिल्ड होगी, आई हैव नो आइडिया। बट आस्का और आई थिंक कायरी सेन जो है यहाँ पे लड़ने वाले हैं नेक्स्ट वीक फॉर द टाइटल। आई डोंट नो कब तक ये चलेगा, किस तरीके से चलेगा, बट ये नेक्स्ट वीक शायद टाइटल चेंज हमें देखने को मिल सकता है। एजे स्टाइल्स और LA नाइट का मैच काफी डिसेंट चल रहा था और बहुत कम टाइम बचा था। ये अभी अनाउंस करा गया था इनकी ब्रॉल के बाद स्मैकडाउन में, पर इस मैच के बीच में सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो आ जाते हैं। सोलो दोनों को अटैक करके अपना स्पाइक मारते हैं और ये मैच एक नो कॉन्टेस्ट में खत्म होता है। और उसके बाद वो माइक लेके कहते हैं 2 डाउन 1 टू गो, रैंडी ऑर्टन कम आउट राइट नाउ। तो उन्होंने रोमन का जो फिक्स करने की जो चीज़ थी वो पर्सनली ले ली थी, अब 2 बंदों को तो डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर रैंडी के साथ सोलो का यहाँ पे मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे फिर से एक बार जिमी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं एजे स्टाइल्स और LA नाइट दोनों टू स्टॉप जिमी ऊसो। और यहाँ पे जबकि सोलो स्पाइक की कोशिश करते हैं सोलो ऑन ऑर्टन, उन्हें पड़ती है RKO एंड ही लूजेस द मैच। तो रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद रिंग में खड़े हैं यहाँ पे एजे स्टाइल्स, LA नाइट और रैंडी ऑर्टन। रिंग साइड पे निक ऑल्डिस हैं और रोमन रेंज ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा नहीं है। रैंडी यहाँ पे पहले LA नाइट को एक RKO लगाते हैं, एजे स्टाइल्स को एक RKO लगाते हैं, बट देन आउट ऑफ नोवेयर रोमन आके एक सुपरमैन पंच मारते हैं और निक ऑल्डिस से कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको साइन कर देते हैं। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर रोमन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही था तो क्या फिक्स करने की वो कोशिश कर रहे थे, बिकॉज एट द एंड रोमन ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया और डिसरिस्पेक्ट करी निक ऑल्डिस की कॉन्ट्रैक्ट को जमीन पे फेंक के उनके हाथों में वापस नहीं दिया। तो ये कुछ कुछ बिल्ड हो रहा है। निक ऑल्डिस एक कमाल का काम कर रहे हैं एज द जनरल मैनेजर, लेकिन रैंडी ऑर्टन इससे पहले कि रोमन अपना स्पीयर लगा पाते रोमन को भी RKO लगा देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट वापस निक ऑल्डिस से मांग के रोमन की आंखों के सामने रखते हैं कि देख ले भाई, इस फेटल 4-वे मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। तो ये था एंड आज की स्मैकडाउन का। रैंडी ऑर्टन ने RKO की बारिश कर दी और सब लोगों को आज गिरा दिया। क्या रैंडी हरा सकते हैं रोमन को? आई डोंट थिंक सो, नो वन थिंक सो कि रोमन रेंज अपना टाइटल ड्रॉप करेंगे एट द रॉयल रंबल। बट ये फेटल 4-वे मैच एक काफी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, बिकॉज ना ही सिर्फ अब सब रोमन को हराना चाहते हैं, बल्कि LA नाइट और एजे स्टाइल्स के बीच में कुछ हीट है, रैंडी ऑर्टन की बाकी लोगों से हीट है, रोमन रेंज से तो हीट है ही। तो वो स्टोरी आज थोड़ी सी बिल्ड करी गई इस फेटल 4-वे मैच के लिए। लेकिन उसके अलावा ये स्मैकडाउन जो थी आज काफी प्लेन थी। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें गाइस। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो मोस्ट लाइकली, जहां हम बात करेंगे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।